एक्सरसाइज कैसे स्टार्ट करें अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं या फिर काफ़ी लंबे टाइम के बाद, काफ़ी लंबे गैप के बाद फिर से एक्सरसाइज करना चाहते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हर एज के लोगों को अफेक्ट करता है। इसी क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं आपको आज के मेल्ट योर चीज़ के वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांश। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है एक्सरसाइज स्टार्ट करते टाइम, वो है 10 मिनट रूल का। कहने का मतलब है कि आपको हर रोज 10 मिनट डेडिकेट करने हैं एक्सरसाइज को। ये 10 मिनट आप पूरे दिन में कहीं भी और कभी भी रिजर्व कर सकते हैं और इन 10 मिनट में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज पे, मूवमेंट पे फोकस करना होगा और किसी भी फॉर्म का डिस्ट्रैक्शन अलाउड नहीं होगा। ये 10 मिनट सुनने में बहुत कम लगते हैं, लेकिन जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तब हमारी बॉडी, हमारे मसल्स इम्पैक्ट के लिए रेडी नहीं होते हैं और हमारा माइंड चेंज के लिए रेडी भी नहीं होता है। इसलिए एक छोटा टाइम फ्रेम चूज करना ज़रूरी है जिससे बॉडी और माइंड को सिग्नल मिल जाए कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। बी प्रिपेयर्ड। एकदम से बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने से या बहुत लंबे टाइम तक एक्सरसाइज करने से एक तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं और एक्सरसाइज क्विट करने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि पोस्ट एक्सरसाइज एक्सपीरियंस या एक्सरसाइज के बाद का एक्सपीरियंस पेनफुल होता है और एज ह्यूमंस हमारा ब्रेन वायर्ड होता है टू क्विट पेनफुल सिचुएशंस। अब दूसरा पॉइंट है लो इंटेंसिटी लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस का। अब आप 10 मिनट तो एक्सरसाइज करेंगे, पर ये एक्सरसाइजेस लो इंटेंसिटी और लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस होंगी। कहने का मतलब है कि आपको ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जिनसे हार्ट, मसल्स और लंग्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन ना हो। आइडियली इन एक्सरसाइजेस को हम वार्म अप एक्सरसाइजेस भी बोलते हैं। वार्म अप एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस होती हैं जो हमको हायर इम्पैक्ट वर्कआउट के लिए प्रिपेयर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग पे निकलने से पहले मैं काफ रेजेस, आर्म रोटेशंस, लंजेस और लेग स्विंग जैसी वार्म अप एक्सरसाइजेस करता हूँ। तो आप स्टार्टिंग में जो 10 मिनट रिजर्व करते हैं एवरी डे, उसमें आपको सिर्फ लो इंटेंसिटी लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करनी है और ये आपको करनी है कम से कम 2-3 हफ्ते तक। उसके बाद जब आप हाई इंटेंसिटी हाई इम्पैक्ट वर्कआउट करोगे तो आपके मसल्स, आपकी बॉडी, आपके ब्रेन रेडी रहेंगे हायर इम्पैक्ट के लिए और इंजरी के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। और थर्ड पॉइंट ये है कि आपको किसी भी फॉर्म का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए उन 10 मिनट में। मतलब आप म्यूज़िक प्ले नहीं करोगे, अपना फ़ोन चेक नहीं करोगे, कोई चिट चैट नहीं करोगे, कोई बातचीत नहीं करोगे और टीवी भी नहीं देखोगे। आपका कंप्लीट फोकस रहेगा एक्सरसाइज पे, मूवमेंट्स पे। आपको माइंड मसल कनेक्ट पे ध्यान देना है। कहने का मतलब है कि कौन सी मूवमेंट से कौन सा मसल वर्कआउट हो रहा है। ये माइंड मसल कनेक्ट आपको बाद में हायर इंटेंसिटी वर्कआउट्स करने में भी हेल्प करेगा और इंजरी भी प्रिवेंट करेगा। प्लस इन 10 मिनट में आप पूरी तरह से दुनिया से कट ऑफ हो जाओगे। आपका फोकस सिर्फ मूवमेंट्स पे और वर्कआउट्स पे रहेगा। एक बहुत अच्छा तरीका अपनी प्रोग्रेस को देखने का है वर्कआउट्स को नोट डाउन करना या उनको ट्रैक करना। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं रनिंग के लिए निकलता हूँ तो मैं अपने रन्स को नाइकी रन ऐप पे ट्रैक करता हूँ और होम वर्कआउट्स को अपनी फिटबिट स्मार्ट वॉच पे ट्रैक कर लेता हूँ। वर्कआउट्स को नोट डाउन करने का या वर्कआउट्स को ट्रैक करने का फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी प्रोग्रेस देख सकते हैं, आप अपना एफर्ट देख सकते हैं और ये मेंटल लेवल पे सेटिस्फैक्शन भी देता है और आपको मोटिवेशन भी देता है नेक्स्ट वर्कआउट के लिए। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते टाइम हम लोग यूजुअली करेक्ट वर्कआउट गियर या वर्कआउट वेयर पे ध्यान नहीं देते। फॉर एग्जांपल, हम लोग कॉटन टी शर्ट्स, कॉटन शॉर्ट्स या कॉटन अंडरवेयर पहन के रनिंग करने निकल जाते हैं या वर्कआउट करने निकल जाते हैं और कॉटन बहुत ज़्यादा स्वेट अब्जॉर्ब कर लेता है, हैवी हो जाता है, स्किन से स्टिक कर जाता है, जिसकी वजह से रैशेस हो सकते हैं। या फिर हम लोग स्पोर्ट्स सॉक्स की जगह ऑफिस वेयर वाले सॉक्स या फॉर्मल सॉक्स पहन के रनिंग करने या वर्कआउट करने निकल जाते हैं, जिससे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। अब स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते में तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ती है, एक्सरसाइज की ड्यूरेशन बढ़ती है,
करेक्ट वर्कआउट वेयर और करेक्ट वर्कआउट गियर की इंपॉर्टेंस समझ में आने लगती है। मैंने भी स्टार्टिंग में ये गलतियां कमिट करी थी, जिसकी वजह से मुझे थाइस के बीच में रैशेस हो गए, मेरी रनिंग की परफॉर्मेंस कम हो गई। उसके बाद मैंने ड्राई फिट क्लोथ्स में इन्वेस्ट किया, स्पोर्ट्स सॉक्स में इन्वेस्ट करा, बस उसके बाद तो मेरा वर्कआउट का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल गया। एक तो वर्कआउट बहुत ज़्यादा एंजॉयबल हो गया, प्लस मेरी रनिंग की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो गई। उसके बाद मेरा जो रैशेस का, ब्लिस्टर्स का डर था वो भी ख़त्म हो गया। इसलिए करेक्ट वर्कआउट गियर और वर्कआउट वेयर में शुरू में ही इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट मूव है। और फाइनली बात करते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग के बारे में। तो सेकंड पॉइंट पे मैंने बात करी थी लो इंटेंसिटी लो इम्पैक्ट वर्कआउट्स के बारे में। तो 2-3 हफ्ते या 1 महीने लो इंटेंसिटी लो इम्पैक्ट वर्कआउट करने के बाद हमारी बॉडी हायर इम्पैक्ट हायर इंटेंसिटी वर्कआउट्स के लिए रेडी हो जाती है। गलती यहाँ पे ये होती है कि हम अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा शॉक डाल देते हैं, या तो बहुत ज़्यादा वेट उठा लेते हैं, या तो बहुत हाई इंटेंसिटी से वर्कआउट कर लेते हैं, जो कि फिर से रेसिपी फॉर इंजरी है। इस केस में फोकस करना है प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग पे। कहने का मतलब है कि आपको धीरे धीरे इंटेंसिटी इंक्रीज करनी है, बॉडी पे लोड बढ़ाना है और साथ में एक्सरसाइज का टाइम भी इंक्रीज करना है। तो जब आप ऐसे करोगे, आपके मसल्स उस थोड़े से एक्स्ट्रा लोड को भी ले पाएंगे, आपका वर्कआउट भी इंजॉयबल रहेगा और साथ में आपको रिजल्ट्स भी दिखेंगे।